Let's have a pep talk with Lemmy. Lemmy felt like he was going sour because he wasn't ripening as fast as the other lemons. He wanted to squeeze the most out of his life. One day he asked to the lemona because she was his neighbor, "Why am stuck in rut? I want to turn things around and be the juiciest over here." Lemona laughed and said, "Lemmy, you are bitter about the wrong things. Just peel away your worries and soak up the sunshine." Lemmy took her advice and started to make lemonade out of his situation. He mixed it up with the other lemons and soon became the cream of the crops. The other lemons were sour and Lemmy's success, but he just shrugged. Let's have a pep talk with Lemmy. Lemmy felt like he was going sour because he wasn't ripening as fast as the other lemons. यहाँ पर हमने क्या सीखा? यहाँ पर जो बात हो रही है ना, वो एक लेमन की हो रही है और जिसका नाम क्या है? लेमी. लेमी फेल्ट लाइक ही वॉज गोइंग सार, मतलब लेमी को ऐसा लगा कि वो धीरे धीरे, सार मतलब जेन्युइन वे में इसका मीनिंग होता है खट्टा, बट यहाँ पर खट्टा नहीं होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम इसे फ्रेजल वर्ब के तौर पे यूज़ करें, एक एक्सप्रेशन के तौर पे यूज़ करें, तो यहाँ पर उसका मीनिंग कुछ ऐसा होगा. लेमी को लगा कि वह धीरे धीरे सबका अप्रिय होता जा रहा है, मतलब वो किसी को पसंद नहीं आ रहा, बिकॉज ही वॉजंट राइपनिंग एज फास्ट एज द अदर लेमन्स. वहाँ पर उसने रीज़न भी बताया है कि वो क्यों लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, क्यों नहीं भा रहा था, क्योंकि वो धीरे धीरे दूसरी नींबुओं की तरह पक नहीं रहा था. वो कैसे धीरे धीरे बढ़ रहा था, मतलब जिस स्पीड से, जिस गति से दूसरे नींबू फल फूल रहे थे, बड़े हो रहे थे, उस तरह से लैमी नहीं हो रहा था. ही वॉन्टेड टू स्क्वीज द मोस्ट आउट ऑफ लाइफ. यहाँ पर क्या कहा गया है, मतलब उसको क्या लग रहा था कि मतलब स्क्वीज़, अब वैसे लिटरल मीनिंग अगर इंग्लिश का हम लें, स्क्वीज़ मतलब निचोड़ना लेमन के तौर पर अगर कहें, बट यहाँ पर हमने फ्रेजल वर्ब यूज़ किया है. क्यों? क्योंकि हम पैप टॉक की बात कर रहे हैं, इंग्लिश और आईएल्स में इन्हें कैसे यूज़ करें उसकी बात कर रहे हैं, और जो कि स्टोरी से हम बहुत अच्छे से सीख सकते हैं. तो यहाँ पर उसका यूज़ होगा, वह जीवन से ज़्यादा पाना चाह रहा था, अधिकतम पाना चाह रहा था, मतलब ही वॉज नॉट हैप्पी वॉट ही हैज़. उसको बहुत कुछ चाहिए था, वो बहुत कुछ करना चाह रहा था. वन डे ही आस्क्ड हिज नेबर. एक दिन उसने क्या किया, अपने पड़ोसी को पूछ ही लिया. क्यों? क्योंकि वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाया और उसे लगा इसका तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा. उसने जब अपने पड़ोसी से पूछा, पड़ोसी का नाम क्या था? लेमोना. लेमोना, व्हाई आई एम स्टक इन अ रट. अब यहाँ पर उसने क्या यूज़ किया, यार मैं क्यों इसमें फंस चुका हूँ. अब यहाँ पर फंस चुका हूँ लिटरल मीनिंग होगा, बट अगर वैसी बात करें तो मैं क्यों यहीं पर अटका हुआ रह गया हूँ, मैं क्यों आगे नहीं बढ़ रहा हूँ. तब आई वॉन्ट टू टर्न थिंग्स अराउंड एंड बी द जूसीएस्ट लेमन हियर. मतलब उसने क्या कहा, मुझे चीज़ों को बदलना है. एग्जैक्टली वहाँ पर वो चीज़ों को बदलने की बात नहीं कर रहा है, बट वो क्या कहना चाह रहा है, मुझे परिस्थितियों को बदलना है. जो भी ये अभी परिस्थितियाँ हैं, मैं बढ़ नहीं रहा हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं कर रहा है, तो मुझे क्या करना है, मुझे अपनी परिस्थितियों को बदलना है. और बी द जूसीएस्ट लेमन हियर, मतलब यहाँ पर मुझे जूसीएस्ट मतलब बहुत रसीला नींबू बनना है, ऐसा नहीं है. यहाँ पर वो जो फ्रेजल वर्ब की बात हो रही है, तो वो ये कहना चाह रहा है, यहाँ पर मुझे सबका पसंदीदा नींबू बनना है, कि मुझे सब चाहें, सबके साथ में एंजॉय करूँ, सब मेरे साथ एंजॉय करें. और जब उसकी ऐसी बातें सुनी तो लेमोना लाफ्ड एंड सेड. लेमोना हंसने लगी और उसने कहा, लैमी लैमी यू आर बिटर, मतलब तू तो बहुत कड़वा है. सही में नींबू कड़वा होता है? करेला तो है नहीं. बट यहाँ पर वो क्या कहना चाह रही है, लैमी तुम गलत चीज़ों के बारे में दुखी हो रहे हो, जिसे तुम बदल नहीं सकते. अगर लोगों को आप नहीं पसंद हो या लोग आपके लिए बुरा बोल रहे हैं, तो उसे आप किसी भी तरह पर बदल नहीं सकते हो. बस उसने क्या कहा, जस्ट पील अवे योर वरीज एंड सोक अप द सनशाइन. मतलब तुम्हें क्या करना है, पील अवे योर वरीज.
पील मतलब छीलना, मतलब अपनी चिंताओं को छील डालो, नहीं यार, यहाँ पर वो कह रहे हैं अपनी चिंताओं को दूर कर दो, अपनी चिंताओं को भगा दो, बराबर। सोक अप द सनशाइन, और धूप का आनंद लो। सोक मतलब डूबना, डुबाना किसी चीज़ में, जैसे हम कहते हैं ना भिगोना। तो अपने आप को जो ये सनशाइन है, जो ये धूप है, इसमें आनंद लो, ऐसा कहा। तो लेमी took her advice and started to make lemonade out of his situation, और उसने भी कुछ ऐसा ही किया। ये बात तो उसके दिमाग में ठस गई कि हाँ मुझे तो कुछ तो करना पड़ेगा, और उसने लेमना की बात मान ली और उसने क्या कहा, अपनी परिस्थितियों से नींबू पानी बनाना शुरू कर दिया। मतलब इसका मतलब ये होगा अपनी सिचुएशन, हालातों को बेहतर बनाना शुरू कर दिया। अब वो नींबू पानी तो खुद बनाएगा नहीं, क्योंकि वो तो खुद लेमन है, उसे तो खुद पता है मुझे कटना है और लोग मेरा नींबू पानी बना के पी जाएंगे। बट यहाँ पर कुछ और ही बात हो रही है कि उसने अपनी परिस्थितियों को बेहतर से बेहतर बनाना शुरू कर दिया। और हुआ क्या फिर, ही मिक्सड इट अप विद द अदर लेमन्स एंड सून बिकेम द क्रीम ऑफ द क्रॉप्स। मतलब हुआ क्या, धीरे धीरे उसने सब कुछ मिक्सअप करना शुरू कर दिया, मिलाना शुरू कर दिया। इसका मतलब वो हर दूसरे नींबू के साथ मिल गया, और जल्द ही वो, मतलब यहाँ पर क्रीम ऑफ द क्रॉप, क्रॉप मतलब जो फसल होती है ना उसकी क्रीम। अब यहाँ पर फसल में तो नींबू है, क्रीम तो है ही नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसा इंग्लिश का एक्सप्रेशन यूज़ हुआ है, क्रीम ऑफ द क्रॉप। इसका मतलब होगा उसने फसल का बढ़िया से बढ़िया उत्पादन बनना शुरू कर दिया। मतलब वो क्या बन गया, एक बेस्ट ऑफ बेस्ट, अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बन गया वो, जो कि बाज़ार में बहुत अच्छे से बिक सकता है, उसकी लोग वैल्यू करते हैं। और फिर हुआ क्या, द अदर लेमन्स वर सार अबाउट लेमीज सक्सेस। तो जो वही लोग जो उसको नापसंद करते थे, धीरे धीरे वो खट्टे होने लगे। नहीं, पहले तो वो पके हुए थे, पहले तो लेमी खट्टा था, अब वो खुद खट्टे होने लगे। नहीं दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है कि वो लोग इससे जलने लगे। यहाँ पर सार एक्सप्रेशन के तौर में यूज़ हुआ है, फ्रेजल वर्ब, मतलब लोग उससे जलने लगे। और फिर हुआ क्या, उसकी सफलता से जलने लगे, और आगे उसने कोई ध्यान नहीं दिया। ही जस्ट श्रग्ड इट ऑफ। श्रग मतलब कंधे चढ़ाना, हम कह देते हैं कोई कुछ भी कर, हम उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, बराबर। मतलब हम उसे क्या कर देते हैं, यहाँ पर उसे उसने अनदेखा कर दिया, मतलब सुना अनसुना कर दिया। आप कुछ भी करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यही चीज़ यहाँ पर सीखी है। और वो क्या सीखा है, दैट व्हेन योर लाइफ गिव्स यू लेमन, डोंट वरी, जस्ट मेक अ लेमनेड। यहाँ पर भी लिखा हुआ है ना, उसने ये सीख लिया कि परिस्थितियों को कैसे सुधारना है और कैसे बेहतर बनाना है। तो इसीलिए जो ये एक्सप्रेशन हम यूज़ करते हैं, मेक अ लेमनेड, व्हेन लाइफ थ्रोज यू लेमन्स, जस्ट पिक देम अप एंड मेक द लेमनेड। मतलब उससे चिंता मत करो, अपनी लाइफ को बिगाड़ो मत, टेंशन मत लो, और उनको इकट्ठे करो और मिलाकर नींबू बनाकर पी जाओ। क्योंकि बाय द एंड हमें भी पता है नींबू पानी सेहत के लिए कैसा होता है, हेल्दी होता है। सो होप ये पेप टॉक आपको बहुत ही पसंद आया होगा। लेट्स लर्न समथिंग न्यू। मैंने इसकी सीरीज़ चलानी है और आपने ये सीरीज़ में बहुत कुछ सीखना है विथ वर्ड्स एंड विथ मीनिंग। तो बने रहिए, इस सीरीज़ को कंटिन्यू देखते रहिए। अगर ऐसे और भी वीडियोस चाहिए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें। आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी एक्सप्रेशन अच्छा लगा, आप उसे कमेंट कर सकते हो। और इसी तरह कुछ न कुछ नई चीज़ों के साथ मैं हमेशा हाजिर रहूँगी आपके साथ इंग्लिश विद पूर्वी के चैनल में। सी यू सून ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।